भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत, ऐसी उनकी अंतर की परिणति भगवान। ऐसी अंतर की परिणति कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों को ज्ञान में जानने में आने के काल में ऐसा पर्याय का परिणमन, वो जो विकल्प है, ये विकल्प, ये विकल्प का परिणमन, ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन, और ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये तीन बात समझना। ये तीन बात, एक तो है विकल्प, जो राग द्वेष के विकल्प, क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, ये जो विकल्प है, ये जो विभाव भाव है ये, और ये है ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय, जो मात्र जानना 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 ऐसा होता है, ऐसा ज्ञान का परिणमन हो। ओ हो हो। ऐसा ये ज्ञान का जानना 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 ऐसा परिणमन होता है जो सहज है। दोनों में क्या है, इतना सूक्ष्म रहस्य है भगवान की विकल्प है, ये क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, ये जो विकल्प का स्वरूप है ना, ये जो तीसरी उंगली है, ये दूसरी है, और ये अंगूठा है। तो जो तीसरी उंगली है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तो वहां एक भाव क्रोध का भाव, दूसरा मान का भाव, तीसरा माया का भाव, चौथा लोभ का भाव, ऐसा समझो। अब जब क्रोध का भाव है ना, तो फिर अब दूसरी उंगली पर लेना, वहां ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का जानना 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 ऐसा परिणमन। तो पहली ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में कौन जानने में आया कि क्रोध जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में मान जानने में आया, तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय में माया, और चौथे समय की ज्ञान की पर्याय में लोभ जानने में आया। अब अज्ञानी पुरुषार्थ क्या करता है, अज्ञानी ये पुरुषार्थ करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से क्यों वंचित रहता है, उसका कारण, वो कहाँ भूल करता है, वो क्रोध मान माया लोभ, वो भाव को नहीं करना। एक तो ऐसे जीव ये अज्ञानी, कि क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है ना, वो भाव मुझे नहीं करने हैं। अब कोई अज्ञानी ऐसे कि क्रोध मान माया लोभ के भाव जो है ना, ये तीसरी उंगली पर एक दो तीन ऐसे क्रम से जो आते हैं, कि उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मगर ये जो मुझे क्या करना है कि मात्र जानना है, जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको मात्र जानना है। तो दूसरी उंगली के बारे में वो कहता है कि पहली समय की ज्ञान की पर्याय कि क्या करे, कि क्रोध को जाने, मान को जाने, माया को जाने, लोभ को जाने, मुझे मात्र जानना है। वो जानने की पर्याय जो है, वो जानने की पर्याय है, उसका उस पर वो अपना अधिकार जमा कर बैठा है। कोई अज्ञानी क्रोध मान माया लोभ के विकल्प में अधिकार जमा कर बैठे हैं, और कोई अज्ञानी ज्ञान के एक समय के जानने के प्रवाह में परिणमन में एकत्व करके पर्याय में अहंकार जमा कर बैठे हैं। क्रोध को जानो, मान को जानो, जानना है, वो जानना तो परिणमन है ना, जानना तो ज्ञान का परिणमन है ना। तुझे जानना है, जानना है, ये जानना है, ये जानना जानना जानना, ये जो तुझे रुचि है वो ज्ञान का, क्योंकि जानने का कार्य तो पर्याय में ही होता है। ऐसा हो, जानने का कार्य पर्याय में होता है और पर्याय में नहीं हूं, ऐसा पर्याय में नहीं हूं, जानने का कार्य पर्याय में होता है, ये सिद्धांत समझ लेना। जानने का कार्य पर्याय में होता है और पर्याय में नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ये अंगूठा आया, ये विकल्प, ये तीसरी उंगली, ये दूसरी उंगली, और ये पहला अंगूठा। न तो विकल्प का प्रवाह है, वो विकल्प के प्रवाह में एकत्व, न तो ज्ञान की पर्याय के प्रवाह में एकत्व, और ये जाना कि मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, तो ध्रुव ज्ञायक हूं, ये ध्रुव ज्ञायक, ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ऐसा द्रव्य का स्वीकार होता है। और जो ज्ञान की पर्याय का, अब भगवान आत्मा को जाना कि नहीं जाना, कि जब मैं ज्ञान की पर्याय के प्रवाह पर जोर नहीं देता, ये जो जगत को तो जोर नहीं है, जो ये पेड़ पौधे जानने में आते हैं उन पर तो जोर नहीं है, ये नदी तालाब सरोवर ये जो ज्ञान में जानने में आते हैं, ओ हो ऐसा हो,
ये जो भी पेड़ के पत्ते, ये जो भी पेड़ के पत्ते जानने में आते हैं, उन पत्तों पर तो जोर नहीं है, मगर ऐसा सहज निर्मल परिणमन होता है ज्ञान में। ये ज्ञान में ये सहज निर्मल परिणमन होता है, उस परिणमन पर जोर नहीं दिया। और उस परिणमन पर जोर नहीं, और मैं ध्रुव न्यायक देव, ऐसा तो क्या हुआ, जो ये जो जानने का परिणमन होता था ने, ऐसा पहले समय में क्या होता था, ऐसा समझो कि ये जो दूसरी उंगली और ये तीसरी उंगली, तो दूसरी उंगली जो है वो दूसरी उंगली जो ये वहां पर ज्ञान की पर्याय, और ये तीसरी उंगली है ये क्रोध की पर्याय। तो क्रोध की पर्याय में जो है वहां पर कि मैं क्रोध को जानता हूं, वहां पर क्रोध का रस है, क्रोध का रस है, मैं क्रोध को जानता हूं। और दूसरा कि मैं मात्र जानता हूं, मैं जानता हूं, वो पर्याय का रस है। मैं क्रोध को जानता हूं, वो क्रोध का रस है, और क्रोध पर जोर नहीं, मैं मात्र जानता हूं, वह पर्याय पर रस है। दोनों पर ज्ञानी का जोर नहीं है। तो जोर किस पर है, तो पहले समय की पर्याय क्रोध की है, यहाँ ज्ञान की पर्याय है जो क्रोध को जानती। ये समझने के लिए हो कि ये जो पर्याय है ये ज्ञान की पर्याय क्रोध को जानती है। जब तुम्हारा जोर क्रोध की पर्याय पर भी नहीं, तुम्हारा जोर ज्ञान की पर्याय पर भी नहीं, और जब ये जोर कहाँ आया कि मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, तो ध्रुव ज्ञायक हूं, ये जोर आया कहाँ आया, वो ज्ञान की पर्याय में ध्रुवपना जानने में आया। तो दूसरी जो पर्याय थी, पहली पर्याय में तो ज्ञान की पर्याय ने क्रोध को जाना, अब दूसरी जो पर्याय है वो दूसरी पर्याय में क्या हुआ, ये समझने के लिए है। दूसरी पर्याय में क्या हुआ कि दूसरी पर्याय में ना क्रोध पर जोर था, न जानने वाली पर्याय पर जोर था, जोर ध्रुव न्यायक पर था। इसलिए ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है, और ज्ञान की पर्याय अब मान के विकल्प को वो नहीं जानती, वो विकार को नहीं जानती। विकार से दृष्टि हटाने के लिए विकार को छोड़ना नहीं है, वो उदयगत परिणाम है। विकार को छोड़ने के लिए विकार को नहीं हटाना, वो उदयगत परिणाम है, वो उदयगत भाव है। वो ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान के प्रवाह का भी रस नहीं लेता। ऐसा अनादिकाल से मैंने किया क्या है, अनादिकाल से मैंने क्या किया कि मात्र जाना जाना जाना, जानने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुना है ना आपने कि अनंत बार अनंत दुख भोगा, तब मैंने क्या किया था, मैंने मात्र जाना, जानने के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैंने तो मात्र जाना है, जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। कल क्या कर रहे थे कि मैं जान रहा था, ऐसा हो, कल क्या कर रहे थे कि मैं जान रहा था, कल क्या करोगे कि मैं जानूंगा। निगोद में क्या कर रहे थे कि मैं जानता था बस, और माँ के गर्भ में जब उल्टा लटका था तब क्या कर रहा था कि मात्र जान रहा था, जान रहा था। अब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़े, ऐसा, अब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़े, अब तुम्हारा एक कदम ऐसा आगे बढ़े कि अनादि काल से अनंत काल तक क्या करता है आत्मा, कि जानता है। अब ये श्रद्धा का जोर कि जो जानता है वो पर्याय में जानता है, और मैं पर्याय से न्यारा ध्रुव हूं। तुम क्या करते थे, तो तुम्हारा जोर हो मैं अनादि अनंत सत्ता मात्र हूं। क्या कर रहे थे, ये प्रश्न झूठा है। ऐसा परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे ना, तो वहां पर आप ऐसा झूठा है ऐसा नहीं लिख सकते। मगर मैं तुमको ये प्रश्न पूछूंगा, जब मैं तुमको ये प्रश्न पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो, ये मत कहना मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। नहीं, ज्ञाता दृष्टा है जो जानने वाला देखने वाला, वो तो पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की मुख्यता से। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है, पर्याय में कार्य होता है। ये जानना भगवान आत्मा नहीं होता तो नहीं होता, ये तो द्रव्य का परिणमन है ना, जड़ में तो परिणमन होता नहीं। जब ये कहते हो कि ये आत्मा का जानने का कार्य है, आत्मा की पर्याय है, जब आत्मा की पर्याय है तो ये जानने के कार्य को, ये जानने के परिणमन को फिर मेरा क्यों नहीं कहा, इसलिए क्योंकि वो जो जानना जानना जानना, ये प्रवाह पर जब तुम्हारी दृष्टि रहती है,
तब तक तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सत्ता स्वरूप है उसका घात करते हो, अनादर करते हो। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अनादर किया, ऐसा अनादर किया। ओ, उसको ऐसा हो, ऐसा हो। पूरा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये ध्रुवता स्वरूप ऐसा हुआ। ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप, वो विराट सत्ता जो है, एक समय की सत्ता जिसकी है ऐसी जो पर्याय, उस पर्याय पर जोर नहीं। वो पर्याय में कार्य होता है, वो पर्याय में जो कार्य होता है वो कार्य हो, ऐसा हो, ऐसा। ये जो भी कार्य पर्याय में होता है वो कहाँ 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 उसके परिणमन को देखो, ऐसा। ये परिणमन को देखो, ये सहज ऐसा हो, इसको ये ऐसा परिणमन है, ऐसा। ये जो तीसरी उंगली की बात की, ये चौथी उंगली की बात नहीं की, मगर ये चौथी उंगली की बात नहीं की, मगर चौथी उंगली पर दृष्टांत देने के लिए कुछ आ गया। ये जो चींटी है, ये चींटी के शरीर के परमाणु, ये चींटी के शरीर के परमाणु, उसका तुम निरीक्षण करो ना तो तुम वहां से भेद विज्ञान करते करते अंदर में आओगे। ऐसा भेद विज्ञान का प्रयोग करने के लिए चींटी को उंगली पर बिठानी नहीं पड़ती। ये कहां से उड़ करके ये चींटी आ गई, ये चौथी उंगली पर। अब वो तुम निरीक्षण करो कि वो काटती है, काटती है, काटती है। वो काट काट करके तुम वो ध्रुवता को देखो कि वो ध्रुवता में से क्या काट रही है। एक आध गुण को काटा, एक आध गुण को उसने काटा। अब विचार करता करता देखो वो चींटी कहीं गिर गई, वो कहाँ चली गई पता नहीं। नहीं, ये नहीं कहता है, ये देखो इधर है, फिर से ये चींटी इधर है। मगर चींटी का जाना या चींटी का आना वो पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है भगवान। ये स्वरूप की जागृति कि तुम उसका निरीक्षण करो कि वो जितनी भी, कि उसमें भी कैसी कैसी वृत्ति पड़ी है। वृत्ति कैसी है कि मैं अपने दोनों दांतों से जैसे भोजन को चबाता हूं, ऐसे ही ये चींटी अपने मुंह से ये चमड़ी को चबाती है, चमड़ी को चबाती है। मगर उसका आनंद लेना भगवान, आनंद लेना, आनंद भोगना, ऐसा आनंद भोगना। उसमें किसका आनंद? वो वेदना का आनंद नहीं, वो वेदना को जानने का आनंद नहीं, वो वेदना जानने वाली ज्ञान की पर्याय में रस नहीं रहता। और ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, हो ऐसा ध्रुव न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुवता हो, ऐसी शरीर की स्थिति ऐसी हो। मगर तुम्हारा ध्रुव का निर्णय सच्चा होगा, चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुव का निर्णय सच्चा होगा, तो फिर तुम्हें कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, अब तुम्हें मात्र हो ऐसा कोई 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 संबंध नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं। तुरंत ही भेद विज्ञान ऐसा करना। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।